नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि जितिया व्रत से पूर्व क्यों खाई जाती है मछली, मंडुआ की रोटी और लौनी का साग खाने की के पीछे क्या वजह है, क्या परंपरा है, ये सारी बातें मैं शेयर करूँगी। 10 सितंबर 2020 को जितिया का व्रत है, निर्जला व्रत है। 3 दिन का यह व्रत होता है। पहले दिन नहाए खाए, अगले दिन खुरजितिया और फिर नौमी के दिन पारण किया जाता है। तो ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संतान की खुशहाली के लिए रखे जाने वाले व्रत जितिया में सप्तमी यानी नहाय खाए के दिन से ही नियमों का पालन शुरू कर दिया जाता है। सप्तमी के दिन उठगन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें ठोकुआ बनाकर चूल्हे पर ऐसे उंगटा के रख दिया जाता है, फिर उसकी पूजा की जाती है। तो इसी दिन से व्रत की परंपराएं शुरू हो जाती हैं। इस व्रत को शुरू करने से पहले अलग अलग क्षेत्रों में खान पान की अपनी अपनी क्षेत्रीय परंपराएं हैं। ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों के सेवन से व्रत शुभ और सफल होता है। संतान की खुशहाली और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए जितिया व्रत किया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार के मिथिलांचल सहित पूर्वांचल और नेपाल में भी काफ़ी लोग इस व्रत को करते हैं। क्षेत्रीय परंपराओं के आधार पर किए जाने वाले इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे या कई बार 33 से 34 घंटे तक का व्रत रखना पड़ता है। निर्जला उपवास करती हैं। बहुत ही कठिन व्रत होता है। संतान की खुशहाली और लंबी उम्र की कामना के लिए जीवित पुत्र का या जितिया व्रत किया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जितिया व्रत प्रतिवर्ष अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से नहाय खाए से हो जाती है। तो इस वर्ष जो नहाय खाए का दिन है वो 9 सितंबर को है। जो अष्टमी तिथि है वह 10 सितंबर को होगी। तो खुरजितिया का जो निर्जला व्रत है वो 10 सितंबर को रखा जाएगा और 11 सितंबर को पारण किया जाएगा। इस व्रत को शुरू करने को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में खान पान की अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं और यह परंपराएं बेहद दिलचस्प हैं, वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो बहुत सी जगह मछली खाने की परंपरा है। मिथिलांचल में जो लोग नॉनवेज खाते हैं वे मछली खाकर ही व्रत शुरू करते हैं। मछली को बहुत ही शुभ माना जाता है। जितिया व्रत के एक दिन पहले नहाय खाए के दिन मछली खाने की परंपरा है। मछली खाना वैसे तो पूजा पाठ के दौरान मांसाहार को वर्जित माना गया है, लेकिन बिहार के कई क्षेत्रों जैसे मिथिलांचल हो गया, वहाँ पर जितिया व्रत के उपवास की शुरुआत ही मछली खाकर की जाती है। इसमें झिंगनी खाई जाती है। इसके पीछे चील और सियारिन से जुड़ी हुई जितिया व्रत की एक पौराणिक कथा है। जो कि चील और सियारिन है, उन्होंने व्रत मछली खाकर ही शुरू किया था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि मछली खाना शुभ होता है व्रत से पहले। इस कथा के आधार पर मान्यता है कि मछली खाने से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ मछली खाकर इस व्रत की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नहीं तो बाकी लोग मंडुआ की रोटी और लौनी का साग खाते हैं। मंडुआ की रोटी खाने का प्रचलन के बारे में बताने जा रही हूँ। मंडुआ की रोटी इस व्रत में से पहले नहाय खाए के दिन गेहूं के बजाय मंडुआ की रोटी या मंडुआ के आटे की रोटी बनाने का भी प्रचलन है। मंडुआ के आटे का ठोकुआ बनाया जाता है जो कि प्रसाद में चढ़ाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। पारण इसी मंडुआ की रोटी या ठेकुआ से किया जाता है। इन रोटियों को खाने का भी प्रचलन है। मंडुआ के आटे से बनी रोटियों का खाना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जो मंडुआ होता है वह ऊसर या बंजर ज़मीन में भी हो जाता है। तो बंजर ज़मीन में भी बहुत ही आसानी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे मंडुआ जो है वह बंजर ज़मीन में भी हो जाता है, उसी तरह जो हमारे बच्चे हैं वह किसी भी परिस्थिति में बच्चे हमारे सुरक्षित रहेंगे, हमारे जो बच्चों की लंबी आयु होगी। तो इसी प्रचलन के अनुसार मंडुआ की रोटी और लौनी का साग खाया जाता है। बहुत लोग झिंगनी की सब्जी भी खाने की परंपरा है। झिंगनी व्रत और पूजा के दौरान झिंगनी की सब्जी भी खाई जाती है। झिंगनी आमतौर पर शाकाहारी महिलाएं खाती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी यह खाई जाती है। नौनी का साग खाने की परंपरा है। नौनी का साग इस व्रत में खाने की परंपरा है। नौनी में कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके पीछे थोड़ी सी साइंस है। ऐसे में इतने लंबे उपवास से पहले खाने से कब्ज आदि की शिकायत नहीं होती है और पाचन भी ठीक रहता है। इसलिए नहाय खाए के दिन नौनी का साग खाया जाता है। पारण के दिन भी नौनी का साग खाया जाता है।
इस व्रत के पारण के दिन महिलाएं लाल रंग का धागा गले में धारण करती हैं। जितिया व्रत का लॉकेट जिसमें जीवतवाहन भगवान की तस्वीर लगी होती है उसे भी धारण किया जाता है। लाल रंग के धागे में पिरोया हुआ जितिया होता है और साथ में लाल रंग के धागे अपने बच्चों को भी पहनाती है, उसे भी धारण करती हैं। इस व्रत में किसी किसी क्षेत्र में सरसों के तेल और खली का प्रयोग किया जाता है। बहुत सी जगह सरसों का तेल और खली भी जीवितवाहन भगवान को चढ़ाया जाता है। जीवितवाहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खली चढ़ाई जाती है। व्रत समाप्त होने के बाद इस तेल को बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के रूप में लगाया जाता है। जितिया का धागा भी पूजा के बाद बच्चों को पहना दिया जाता है और उसको साल भर तक सुरक्षित रखा जाता है। अगले साल जब नया व्रत रहते हैं तो उसको विसर्जित करके फिर नया जितिया का धागा लिया जाता है। तो ये था रीज़न नोनी का साग, चिन्नी की सब्जी और मंडुआ की रोटी और मछली खाने के पीछे का राज। तो बच्चों की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए मंडुआ की रोटी खाई जाती है। जैसे कि मंडुआ जो होता है वो बंजर जमीन में भी उत्पन्न होता है, उसी तरह माना जाता है कि सम परिस्थितियों में भी बच्चे हमारे सुरक्षित रहें। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को जितिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ तो ज़रूर लिखिएगा, लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।